बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे महंगाई के सताए शहरियों के लिए बड़ी खबर। 10 किलो आटे के थैले की कीमत में 100 रुपए तक कमी का फैसला कर लिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ के हुक्म पर महकमा खुराक ने आटा सस्ता कर दिया। पंजाब भर में हर मकाम पर 10 किलो आटा 450 रुपए में फरोख्त होगा। बुजदार हुकूमत ने सिर्फ रमजान बाजारों के लिए सस्ता आटा पैकेज दिया था। शहबाज शरीफ हुकूमत ने तमाम सूबों में यकसा निज़ाम लागू कर दिया। फ्लोर मिल्स 20 किलो पैकिंग में आटा तैयार नहीं करेंगे, सिर्फ 10 किलो सब्ज थैले की पैकिंग सप्लाई होगी। फ्लोर मिल्स जुमेरात से आटा सप्लाई शुरू करेगी। कबल अजीम सिर्फ रमजान बाजार में 450 रुपए में आटा दस्तयाब था। महकमा खुराक फ्लोर मिल्स को 1600 रुपए फी मन कीमत पर गंदुम फराहम करेगा। एक बोरी गंदुम में से 8 थैले आटा तैयार करना होगा। ओपन मार्केट में रमजान बाजार में सस्ता आटा फरोख्त होगा। आपको बताते चलें कि आटे की कीमत में कमी का ऐलान किया गया है। 10 किलो आटे के थैले की कीमत में 100 रुपए तक कमी का फैसला किया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ के हुक्म पर महकमा खुराक ने आटा सस्ता कर दिया। पंजाब भर में हर मकाम पर 10 किलो आटा 450 रुपए में फरोख्त होगा। बुजदार हुकूमत ने सिर्फ रमजान बाजारों के लिए सस्ता आटा पैकेज दिया था। शहबाज शरीफ हुकूमत ने तमाम सूबे में यकसा निज़ाम लागू कर दिया। फ्लोर मिल 20 किलो पैकिंग में आटा तैयार नहीं करेगी, सिर्फ 10 किलो सब्ज थैले की पैकिंग सप्लाई होगी। फ्लोर मिल जुमेरात से आटा सप्लाई शुरू करेगी। कबल अजीम सिर्फ रमजान बाजार में 450 रुपए में आटा दस्तयाब था। महकमा खुराक फ्लोर मिल्स को 1600 रुपए फी मन कीमत पर गंदुम फराहम करेगा। जबकि पंजाब हुकूमत और ज़िले इंतजामिया की सारी तवज्जो रमजान बाजारों पर मरकूज। शहर की ओपन मार्केट में आटे और यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडाइज घी और ऑयल की किल्लत बरकरार है। शहरी आटे, घी और ऑयल की तलाश में ख्वार होते रहे। रमजानुल मुबारक का दूसरा आशरा इख्ताम की जानिब बढ़ रहा है, ताहम ओपन मार्केट और यूटिलिटी स्टोर्स में बुनियादी अशियाए ज़रूरिया की शदीद किल्लत दूर नहीं हो सकी। शुमाली लाहौर, जनूबी लाहौर, गुलबर्ग, बंद रोड और मुगलपुरा समेत मुतअद्दिद इलाकों में ताहाल आटे की किल्लत है। शहरी कंट्रोल रेट पर मिलने वाले 10 और 20 किलो के आटे के थैले की तलाश में परेशान रहते हैं। सस्ती तो की है उन्होंने, पर देखें आप सामने यूटिलिटी स्टोर के खड़े हुए हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं, यहाँ पर कोई चीज़ें नहीं मिल रही। हुकूमत से पुरजोर अपील है कि ये इधर हमको आटा, चीनी और घी मुहैया करें। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता सब्सिडाइज घी और ऑयल का स्टॉक खत्म हो गया है। शहरी यूटिलिटी स्टोर्स कारपोरेशन से नाला नजर आते हैं। जो हजरात मिलने वाले हैं, जो इनके मंजूर नजर है वही ले जाते हैं। बाद में जो कंज्यूमर अगर लेने के लिए कहते हैं खत्म हो गया जी, कल आए। शहरी रमजान बाजारों में दिन भर तवील कतारों में खड़े रहे, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें सस्ता घी और ऑयल ना मिल सका। रोजादार सार्फिन ने पंजाब हुकूमत और यूटिलिटी स्टोर्स कारपोरेशन से ओपन मार्केट और स्टोर्स में अशियाए ज़रूरिया की तसलसल के साथ फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है, ताकि आम आदमी को फायदा पहुँच सके। कैमरामैन टीपू के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने सदारत की। हाईकोर्ट के 13 एडिशनल जजेस की 6 माह की तौसीह देने की सिफारिश। 13 एडिशनल जजेस के ओहदे की मियाद में 6 माह की तौसीह की सिफारिश की गई। इसी हवाले से मजीद तफसीलात मलिक अशरफ से जानते हैं। मलिक अशरफ, कौन कौन से जजेस शामिल हैं? जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ है और इस इजलास में लाहौर हाई कोर्ट के 13 जजेस को 6 माह की मजीद तौसीह देने की सिफारिश की गई है और जुडिशल कमीशन के जो सिफारिशात हैं वो जजेस पार्लिमानी कमेटी को भिजवाई गई हैं। ये जजेस जो थे ये मई 2021 को लाहौर हाई कोर्ट के एडिशनल जज तैनात हुए थे। जिन जजेस को 6 माह की तौसीह देने की सिफारिश की गई है उनमें लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सुहेल नासर हैं, जस्टिस अमजद रफीक हैं, जस्टिस शकील अहमद हैं, जस्टिस तारिक नदीम हैं, जस्टिस अली ज़िया बाजवा हैं जिनको 6 माह की सिफारिश की गई है। और इस तरह जस्टिस मोहम्मद शान गुल हैं, जस्टिस रजा कुरैशी हैं, जस्टिस आबद हुसैन चट्टा हैं और इसी तरह दीगर जजेस हैं जिनको 6 माह की तौसीह दी गई है। ज़रा का ये भी कहना है कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इन जजेस को तौसीह देने की सिफारिश की थी, जबकि जो पाकिस्तान बार कौंसिल है और सुप्रीम कोर्ट बार है इन्होंने मुतालबा इनका था कि अगर इनकी परफॉर्मेंस बेहतर है और जो कि चीफ जस्टिस असम्बली भिजवाई है उसके मुताबिक इनको मुस्तकिल किया जाना चाहिए। ताहम जुडिशल कमीशन के इजलास में इन तमाम जजेस को जो कि 13 एडिशनल जज हैं इनको 6 माह की तौसीह दी गई है, जिसके बाद इनका मजीद फिर जुडिशल कमीशन का इजलास होगा जिसमें इनको कन्फर्म करने या ना करने का फैसला किया जाएगा। जी ठीक है मलिक अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया।
ये रमज़ानुल मुबारक में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। लेस्को का शॉर्टफॉल 800 मेगावाट तक पहुंच गया। गर्मी बढ़ने के साथ बिजली की तलब में भी इजाफा हो रहा है। सिस्टम चलाने के लिए लेस्को की डिमांड 4400 मेगावाट तक पहुंच गई, जबकि इसे नेशनल ग्रिड से 3600 मेगावाट सप्लाई मिल रही है। 800 मेगावाट का शॉर्टफॉल लोड शेडिंग के जरिए पूरा किया जा रहा है। लेस्को हुकाम की जानिब से दरख्वास्त की गई कि सारिफीन बिजली के गैर ज़रूरी इस्तेमाल से गुरेज करें ताकि लोड शेडिंग के दौरानिये में कमी लाई जा सके। सेहत कार्ड पर इलाज मुआवजे के लिए प्राइवेट हस्पतालों के नखरे, गायनी, सर्जरी और दीगर कम रेट वाले ऑपरेशन पर इलाज मुआवजे से इनकार। महकमा सेहत की हेल्थ कार्ड पर पहले से मुकर्रर करदा इंश्योरेंस रेट बढ़ाने की तजवीज़ विफाक को इरसाल कर दी गई। महकमा सेहत पंजाब और हेल्थ इनिशिएटिव कंपनी ने सेहत कार्ड पर इलाज मुआवजे की सहूलत को मद्देनज़र रखते हुए उनके रेट्स में इजाफे के लिए बाकायदा तजवीज़ वफाकी हुकूमत को भिजवा दी। कौमी सेहत कार्ड पर मुख्तलिफ इलाज मुआवजे पर हस्पतालों की जानिब से एतराज़ात सामने आए थे। सैकड़ों सरकारी स्कूलों में सियासी तौर पर भर्ती हुए दर्जा चहारुम के मुलाजमीन को फारिग करने का फैसला। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने बजट में कमी के बायस मुलाजमीन को जनवरी से अब तक एक भी तनख्वाह जारी नहीं की। मुलाजमीन ने मौजूदा हुकूमत से तनख्वाहों की अदायगी के साथ मुस्तकिली का मुतालबा भी कर दिया। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर की नाहली के बायस सैकड़ों क्लास 4 मुलाजमीन का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने क्लास 4 मुलाजमीन की तनख्वाहें भी जारी नहीं की। मज़कूरा मुलाजमीन को रवां साल जनवरी में भर्ती किया गया था। ज़राए के मुताबिक मज़कूरा तमाम दर्जा चहारम के मुलाजमीन की भर्ती सियासी बुनियादों पर की गई थी। पंजाब टीचर्स यूनियन का कहना है कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की जानिब से मुलाजमीन को बर वक्त तनख्वाहें जारी न करना नाइंसाफ़ी है। तनख्वाहें फिलफोर जारी की जाए, बसूरत दीगर मुलाजमीन एहतजाज करने पर मजबूर होंगे। एजुकेशन अथॉरिटी का कहना है कि महकमाना प्रोसीजर के बाद क्लास 4 मुलाजमीन को जल्द तनख्वाहें जारी कर दी जाएंगी। 5 साल बाद लाहौर समेत पंजाब के सरकारी स्कूलों का नॉन सैलरी बजट बढ़ाने का फैसला कर लिया गया। महकमा खजाना पंजाब ने स्कूल एजुकेशन की तजवीज़ पर उसूली मंजूरी दे दी। साबिका दौर हुकूमत से पंजाब के सरकारी स्कूलों को स्कूल के इंतज़ामी और दीगर अखराजात के लिए नॉन सैलरी बजट इंतहाई कम दिया जाता था। अब महकमा स्कूल एजुकेशन ने सरकारी स्कूलों को इजाफी नॉन सैलरी बजट देने के लिए महकमा खजाना पंजाब से उसूली मंजूरी ले ली। इजाफी बजट से सरकारी स्कूल आर्जी तौर पर भर्ती कर सकेगा, जबकि सरकारी स्कूलों में नॉन सैलरी बजट इजाफी तौर पर वहाँ दिया जाएगा जहाँ असातिज़ा की तादाद कम होगी। सरकारी स्कूलों को मुकम्मल इख्तियार होगा कि वो आर्जी उस्ताद भर्ती करें और उनको अपने बजट से तनख्वाह दें। इससे कबल सरकारी स्कूलों को सैलरी बजट बहुत मखसूस हद तक दिया जाता था। महकमा स्कूल एजुकेशन के हुकाम के मुताबिक महकमा खजाना पंजाब ने स्कूल एजुकेशन की तजवीज़ पर मंजूरी दे दी। आइंदा माली साल के बजट में बाकायदा नॉन सैलरी बजट बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की जानिब से वफाकी काबीना की तश्कील। लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले ख्वाजा साद रफ़ीक, सरदार अयाज सादिक और आज़म नज़ीर तारड़ भी वफाकी काबीना में शामिल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की विफाकी काबीना में लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले 3 अराकीन भी शामिल किए गए हैं। कौमी असम्बली के 2 हलकों और लाहौर से मुंतखब होने वाले 1 सेनेटर काबीना में शामिल हैं। साद रफ़ीक कौमी असम्बली के हल्का NA 131 से मुंतखब हुए। सरदार अयाज सादिक NA 129 से रुकन असम्बली हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना है कि शहबाज शरीफ की क़यादत में अवामी फलाह बहबूद के लिए काम करेंगे, मुल्क को कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाएंगे। LDA शोबा टाउन प्लानिंग जोन 5 का ग्रैंड ऑपरेशन। ठोकर से शाहकाम तक लाहौर केनाल रोड पर कायम 24 इमलाक सील, जबकि बगैर नक्शा मंजूरी बनी मुतादिद इमारतें भी मिसमार कर दी गईं। रोड पर केक्स एंड बेक्स माउंट इवेंट मैनेजमेंट ऑफिस को सील किया है, जबकि जलाल सन्स, अपोलो स्पोर्ट्स, HNG जूस शॉप, मिनी सोप, बैंक अल हबीब की ब्रांच, द क्लिनिक, आइडियाज आउटलेट को भी सील कर दिया गया है। LDA हुकाम के मुताबिक कमर्शलाइजेशन की हतमी मंजूरी के बगैर इमारतों का कमर्शियल इस्तेमाल जारी था। इमारतों के मालिकान को कमर्शलाइजेशन के लिए हतमी नोटिस भी जारी किए गए थे। DG LDA के हुक्म पर डायरेक्टर टाउन प्लानिंग जोन 5 अजहर अली ने कार्रवाई की। जदीद वक्त के साथ साथ पुराने रस्मों रिवाज मिटते जा रहे हैं। ईद कार्ड की रिवायत भी दम तोड़ती जा रही है। आजकल इसकी जगह सोशल मीडिया ने ले ली है।
कुछ अरसे पहले जब भी ईद आती थी, छोटे बड़े सब ईद कार्ड की खरीदारी के लिए दुकानों पर पहुंच जाते थे। अपने हाथ से ईद का पैगाम लिखकर दोस्तों और रिश्तेदारों को भेजे जाते थे। मगर जदीद वक्त ने अपनों के साथ जुड़े मोहब्बतों के इन रिश्तों को एक मैसेज तक महदूद कर दिया है। हम तो उसी तरह दोस्तों को आज भी ईद कार्ड देते हैं। हमने अपनी पुरानी रवायात जो है उनको आज भी उसी तरह से ही कायम रखा हुआ है और चाहते हैं कि फर्दर भी जो है हम उसको साथ जो है वो लेके चले। शहरियों का कहना है जदीद तर्ज को अपनाया गया, मगर जो मजा कार्ड के जरिए ईद की मुबारकबाद पेश करने में आता था वो मजा व्हाट्सएप में नहीं है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।